हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। अभी हम पिछले वीडियो में पॉलिटिकल साइंस सितंबर माह का मासिक परीक्षा चल रहा है, इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर की देखे थे। इस वीडियो में हम सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर की देखेंगे, ठीक है। तो इसलिए यदि पिछला वीडियो नहीं देखे ऑब्जेक्टिव प्रश्न वाले तो देख लीजिएगा। और आइए अब सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर की देखते हैं। ये सारे सब्जेक्टिव प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। सारे सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर की यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न, पहला प्रश्न पूछा था ग्लासनोस्त से आप क्या समझते हैं। तो ग्लासनोस्त सोवियत संघ में मिखाइल गोर्बाचेव द्वारा शुरू की गई एक नीति थी जिसका उद्देश्य सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाना और मीडिया पर लगी सेंसरशिप को कम करना था। इसका उद्देश्य समाज में अधिक खुलापन और सुधार लाना था, ठीक है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर की लिख सकते हैं एक नंबर प्रश्न का। दूसरा नंबर प्रश्न पूछा हुआ है क्यूबा मिसाइल संकट क्या था। तो क्यूबा मिसाइल संकट अक्टूबर 1962 में हुआ था। ये एक तनावपूर्ण समय था। यह सोवियत संघ में ने क्यूबा में परमाणु मिसाइल तैनात कर दिया था और अमेरिका ने इसका विरोध किया था। यह घटना शीत युद्ध के दौरान परमाणु युद्ध के कगार तक पहुंच गई थी, ठीक है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर इस प्रकार से आप सभी लिख सकते हैं। आगे बढ़िए और तीसरा नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि निशस्त्रीकरण क्या है। तो निशस्त्रीकरण जो हो जाएगा ये प्यारे, ये क्या है ऑप्शन ए में इसका आंसर, सॉरी ऑप्शन कह रहे हैं, इसका आंसर लिखिएगा कि निरस्त्रीकरण का अर्थ हथियारों की संख्या को कम करना या समाप्त करना, विशेष रूप से सैन्य उपकरणों और परमाणु हथियारों का कम करना या समाप्त करना। इसका उद्देश्य युद्ध और संघर्षों को रोकना और विश्व शांति को बढ़ावा देना था। चौथा नंबर प्रश्न देखिए प्यारे, चौथा नंबर प्रश्न का आंसर क्या दीजिएगा। चौथा नंबर प्रश्न है सुरक्षा परिषद के अस्थायी और अस्थायी सदस्य से आप क्या समझते हैं। तो सुरक्षा परिषद में मैंने कई बार क्लास लिया तो उसमें बताया कि सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य 5 होते हैं और अस्थायी सदस्य 10 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वही लिखा गया है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्य का नाम है अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन, जिनके पास वीटो पावर होती है। इसके अलावा 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जिन्हें 2 वर्षों के लिए चुना जाता है और वे वीटो पावर नहीं रखते। 5 नंबर प्रश्न कामकाज योजना क्या थी। तो 5 नंबर प्रश्न का आपसे भी आंसर दे सकते हैं कि कामराज योजना क्या थी। कामराज योजना वर्ष 1963 में भारतीय नेता के कामराज द्वारा प्रस्तुत एक योजना थी जिसके तहत सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने अपने सरकारी पदों से इस्तीफा दिया ताकि वे संगठनात्मक कार्यों में योगदान दे सके और पार्टी को मजबूत बना सके। आगे देखिए 6 नंबर प्रश्न का आंसर आप सभी के इस प्रकार से 6 नंबर प्रश्न पूछा मत पत्र से आप क्या समझते हैं। तो लिखेंगे मत पत्र यानी बैलेट पेपर वह कागज है जिसका उपयोग चुनाव में मतदान के लिए किया जाता है। इसमें उम्मीदवार के नाम होते हैं और मतदाता अपने पसंदीदा उम्मीदवार के नाम के सामने निशान लगाते हैं या अंगूठा लगाते हैं। आगे देखिए यहाँ पे प्रश्न कह रहा है अस्थायी सरकारें क्या होती है। तो अस्थायी सरकार वह सरकार होती है जो किसी देश में अस्थायी सरकार बनने से पहले या किसी राजनीतिक संक्रमण के दौरान कार्य करती है। इसका उद्देश्य चुनाव करवाना या शांति स्थापित करना होता है, ठीक है। आगे देखिए 8 नंबर, हालांकि आपको 5 ही प्रश्न का जवाब देना है लेकिन मैं 200 प्रश्न का आंसर बता देता हूँ। आपको जो प्रश्न का जवाब देना हो दे सकते हैं। 8 नंबर प्रश्न देखिए क्षेत्रीय दल क्या है। तो क्षेत्रीय दल वह राजनीतिक दल होते हैं जो किसी विशेष क्षेत्र या राज्य के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनका प्रभाव मुख्यतः स्थानीय स्तर पर होता है। इनका राष्ट्रीय राजनीति में सीमित प्रभाव होता है। 9 नंबर प्रश्न अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी का अभिप्राय क्या है। ओबीसी से आप क्या समझते हैं, लिख सकते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी भारत की जातीय वर्गीकरण व्यवस्था का एक भाग है जिसमें उन समुदायों को शामिल किया गया जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए माने जाते हैं। इन्हें आरक्षण व अन्य लाभ भी मिलते हैं। 10 नंबर शाह आयोग का गठन क्यों किया गया था। शाह आयोग का गठन वर्ष 1975 से 77 के आपातकाल के दौरान हुए मानवाधिकार उल्लंघनों और सरकारी दमन की जांच के लिए किया गया था। इसका उद्देश्य आपातकाल के समय अनुचित कार्यों और निर्णय की समीक्षा करना था, ठीक है। तो इस प्रकार से लघु उत्तरीय के 10 प्रश्न का आंसर बता सकते हैं जिसमें से आपको केवल 5 प्रश्नों का जवाब देना है। तो जिस प्रश्न का जवाब आपको देने का मन करे वो दे सकते हैं। दीर्घ उत्तरीय में पूछा गया था कि शीत युद्ध के उदय के कारणों की मुख्य व्याख्या करें। हालांकि जब व्याख्या कीजिएगा तो बहुत लंबा होगा इसका व्याख्या, लेकिन मैं कुछ शब्दों में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों में इसका व्याख्या क्या लिखेंगे। शीत युद्ध विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच उत्पन्न वैचारिक संघर्ष था। वैचारिक मतलब सोच का संघर्ष था। इसके प्रमुख कारण थे अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विचारधारात्मक विभिन्नता, पूंजीवाद बनाम साम्यवाद, ठीक है। आगे देखिए मतलब पूंजीवाद वर्सेस साम्यवाद
की एक लड़ाई था, शीत युद्ध, ठीक है, किसके बीच? तो अमेरिका तथा सोवियत संघ के बीच। परमाणु हथियारों की होड़ और परमाणु हथियारों की, मतलब किसके पास परमाणु कितना ज़्यादा, कौन ताकतवर है, यही दिखाने की कोशिश कर रहे थे दोनों। आगे देखिए कह रहे यूरोप और अन्य क्षेत्रों के शक्ति प्रतिस्पर्धा, मार्शल प्लान और सोवियत संघ का पूर्वी यूरोप का प्रभाव बढ़ाना। इस प्रकार से आप सभी इस प्रश्न का आंसर का जवाब दे सकते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न था आप सभी से, मतलब 12 नंबर प्रश्न सब्जेक्टिव में पूछा गया था, सोवियत संघ के विघटन का कारण को समझाइए। तो सोवियत संघ का विघटन वर्ष 1991, जिसके कारण निम्नलिखित है, मैंने 4 कारण बताया। आर्थिक समस्या का विफलता है, गोर्बाचेव की नीतियाँ जैसे ग्लासनोस्त और प्रेस्तात्व को अस्थिरता का कारण बनी, और बाल्टिक और अन्य सोवियत गणराज्यों की स्वतंत्रता की मांग, और साम्यवाद के प्रति लोगों की घटती आस्था, और पश्चिम देशों के साथ आर्थिक प्रतिस्पर्धा की असफलता। तो इस प्रकार से इसका आंसर लिख सकते हैं। 13 नंबर प्रश्न का आंसर आप सभी इतना लंबा लिख सकते हैं थोड़ा सा। आसियान के उदय के कारण और प्रभावों की व्याख्या कीजिए। आसियान का उदय दक्षिण पूर्व एशिया के बीच आर्थिक और राजनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए हुआ था। इसके कारण थे क्षेत्रीय शांति की स्थिरता सुनिश्चित करना, व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देना, क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करना, और इसके प्रभाव क्या थे? क्षेत्रीय शांति और सहयोग में वृद्धि हुआ, व्यवसाय, वैश्विक व्यापार और निवेश की आसियान में भूमिका बढ़ी, सदस्य देशों के बीच आपसी आर्थिक विकास हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ी 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न पूछा था राज्य पुनर्गठन आयोग के मुख्य कार्य क्या थे? इसके प्रमुख सिफारिश लिखे। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन वर्ष 1953 में भारत के राज्यों की सीमाओं को भाषा के आधार पर पुनर्गठित करने के लिए किया गया था। इसका प्रमुख सिफारिश थी भाषा आधार का राज्यों का गठन हो, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हो, छोटे और अव्यवहारिक राज्य को एकत्रित करके बड़े व्यवहारिक राज्यों का निर्माण हो, राज्य की सीमाओं को फिर से तय करना जिससे प्रशासनिक कार्यों में सुगमता हो, मतलब आसानी हो। और 15वां प्रश्न आप सभी से पूछा गया, चुनाव आयोगों का गठन और कार्यों का वर्णन करें। तो चुनाव आयोग भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का संचालन करने वाली संस्था है। इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत किया गया। इसकी प्रमुख कार्य है चुनाव की घोषणा और संचालन, मतदान सूची का साधारण और आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करना, चुनाव में धोखाधड़ी और अनियमितताओं को रोकना। तो इस प्रकार से प्यारे पॉलिटिकल साइंस सितंबर माह के मासिक परीक्षा का सब्जेक्टिव प्रश्न का, मतलब लघु तथा दीर्घोत्तरीय प्रश्न का भी आंसर की मैंने बता दिए। ये सारे प्रश्न पूछा गया था, इन सारे प्रश्नों का आंसर की बता दिया, और इससे पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर की बताया था। तो दोनों वीडियो देख लीजिए जल्दी जल्दी, और आंसर की अच्छे से आप सभी अपने एग्जाम में लिख दीजिए, या एग्ज़ाम दे दिए तो फिर भी इसकी तैयारी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपके बोर्ड परीक्षा 2025 में भी बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच।